बसरा के किनारे एक छोटा सा गांव था। दूर तक रेत उड़ती थी। कभी कभी नखलिस्तान थोड़ा सा साया देते और गर्मी ऐसी होती कि लगता जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। उसी गांव में रहता था एक चरवाहा अली बिन सईद। अली का चेहरा धूप से स्याह हो चुका था। आंखों में थकन बसी रहती थी, मगर जुबान पर हमेशा एक दुआ होती, या अल्लाह रिज़्क़े हलाल अता फरमा और मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे फैसलों पर राजी रहते हैं। उसकी बीवी अमना एक नेक दिल और शुक्रगुजार औरत थी जो हर हाल में खुशी ढूंढ लेती थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो खजूर के पत्तों और मिट्टी से बनी हुई थी। कभी कुछ खाने को होता, कभी नहीं, मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। गांव में कुछ दौलतमंद लोग भी रहते थे जिनके पास ऊंट, खजूर के बाग और बड़े बड़े मकान थे, मगर अली वह तो बस चंद बकरियों के साथ सुबह निकलता और सूरज ढलने से पहले अपनी झोपड़ी लौट आता। बच्चे उसे ताने देते, देखो चरवाहे का लिबास, यह तो पैबंदों से भरा हुआ है। औरतें अमना से कहती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी शौहर को कुछ करने को तो कहो। आमना बस मुस्कुरा कर कहती, मेरे अली की दौलत उसके ईमान में है और यही मेरे लिए काफी है। फिर एक रात बसरा के उस इलाके में आंधी आई, रेत का तूफान उठा, झोपड़ी हिलने लगी और छत के सुराखों से मिट्टी अंदर गिरने लगी। हमना ने घबरा कर कहा, अली झोपड़ी गिर जाएगी, हमारा क्या बनेगा? अली ने चादर में कुरान का छोटा नुस्खा लपेटा, कुछ सूखी रोटियां एक कपड़े में बांधी और अमना से कहा, हमें अल्लाह की तरफ जाना है, किसी इंसान की तरफ नहीं, लेकिन अगर कोई खुलूस वाला भाई हो तो चलते हैं उसी की तरफ। वो दोनों गांव के अमीर शख्स साद बिन यूसुफ के दरवाजे पर पहुंचे। साद अली का रिश्तेदार भी था। दरवाजा खटखटाया गया। साद की आवाज आई, कौन है इस आंधी में? अली बोला, मैं अली बिन सईद हूँ, कुछ अमानत रखनी? साद हंस पड़ा और कहा, मैं तो समझा था तुम मर चुके हो। सुनो, मेरी बीवी को तुम्हारी बकरियों से एलर्जी है, जाओ अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद हो गया। रेत का तूफान जारी रहा। अली ने अमना का हाथ थामा और वापस चल पड़ा। अमना की आंखों में आंसू थे, मगर अली के होठों पर एक दुआ थी, या अल्लाह, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तेरा दर खुला रहता है। उसी रात वह दोनों एक दरख्त के नीचे छुप गए। रेत का तूफान गुजरता रहा और अली जागता रहा, न अपनी बकरियों के लिए बल्कि अपनी बीवी की इज्जत और ईमान के लिए। सुबह का सूरज निकला तो अली और अमना वापस अपनी झोपड़ी आए। उनकी बकरियां भीग चुकी थीं, कुछ बीमार भी हो गई थीं। अली गांव के बाजार गया काम की तलाश में, मगर हर जगह उसे तजलील मिली। लोग कहते, एक चरवाहा हमारा सामान क्या संभालेगा, ये तो खुद भीग के लायक है। मगर अली ने कभी जुबान से कोई शिकवा नहीं किया। हर शाम अमना को कहता, अमना रिज़्क़ अल्लाह देता है। लोग नहीं, हम थोड़ी देर और सब्र कर लें, यकीन रखो अल्लाह कभी देर करता है मगर खाली नहीं लौटाता। एक शाम अली रास्ते से वापस आ रहा था जब उसने दूर से एक काफिला आते देखा। अजीब से घोड़े, बड़ी गाड़ियां, शहर के अमीर लोग। एक मर्द की गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी और सब गांव वाले दूर से देखकर हंस रहे थे। अली के कदम वहीं रुक गए। यहीं से शुरू होगा वह वाकया जिससे एक चरवाहे का अल्लाह पर भरोसा किसी की जिंदगी बदल देगा। गाड़ी के आसपास कई गांव वाले खड़े थे। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कह रहा था, यह अमीर लोग हमें कीचड़ में समझते हैं, आज खुद फंस गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत रबदार शख्सियत बाहर निकली। सफेद अबाया, चेहरे पर थकन मगर आंखों में वकार। उसने कहा, क्या कोई मदद कर सकता है? लोग हंसने लगे। किसी ने जवाब ना दिया। तब अली ने चादर सर पर लपेटी और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने कहा, आसम वालेकुम, मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे तजुर्बा है पहियों को कीचड़ से निकालने का। वह शख्स चौंक गया। कहाँ पूरा गांव और कहाँ यह एक चरवाहा जो कीचड़ में उतरने को तैयार था। अली ने आस्तीनें चढ़ाई, घुटनों तक कीचड़ में धंसा और लकड़ियों पत्थरों से पहियों का सहारा दिया। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसके लबों पर बदस्तूर वही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी नीयत तो सिर्फ मदद है, बदले की ख्वाहिश नहीं। कई मिनट की मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल आई। वो शख्स गाड़ी से उतरा। अली की हालत देखी, कीचड़ में लथपथ मगर चेहरे पर इत्मीनान। उसने पूछा, तुम कौन हो? अली बोला, अली बिन सईद एक चरवाहा है। उसने कहा, मैं दीनार बिन ईसा हूँ, बसरा का ताजिर, तुमने मेरी इज्जत बचाई, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अली ने कहा, नहीं, मेरा काम सिर्फ इंसानियत है, अगर आप दुआ दे दें काफी है। दीनार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम मेरे साथ शहर चलो, मेरा मेहमान बनो, तुम जैसे इलाज वाले लोग नायाब होते जा रहे हैं। अली हिचकिचाया, बोला, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरी बकरियां। दीनार हंसकर बोला, तो चलो दोनों को साथ ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि जिनके साथ तुम इतने मुखलिस हो वह कौन है। जब अली झोपड़ी वापस आया तो आमना कुरान पढ़ रही थी। उसने कहा, आमना,
अल्लाह ने आज एक दरवाज़ा खोला है। और फिर उसने सारा वाकया सुनाया। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, अली, मैंने कभी शक ना किया, मगर आज रब ने मेरी जुबान से पहले दिल की दुआ सुन ली। दीनार का काफिला आया, झोपड़ी के सामने रुका। पूरा गांव खिड़कियों से झांकने लगा। वहीं चरवाहा, जिसे कल सब कमतर समझते थे, आज एक ताजिर के काफिले के साथ जा रहा था। अली और आमना ने दीनार के साथ बसरा का सफर किया। शहर पहुंचे तो अली की आंखें हैरत से फैल गई। इतने बड़े बाजार, इतने ऊंचे महल, मगर उसने दिल ही दिल में कहा, मेरा सुकून झोपड़ी में था, और अगर यहां भी वही दुआ रही तो यही जगह जन्नत है। दीनार ने अली से कहा, अली, मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें अपने काम में शरीक बनाना चाहता हूं, उस नीयत में जो मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखी है। अली की आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि अब अली ने आसमान की तरफ देखा और बोला, नहीं अमना, यह इम्तिहान है। सुबह दियार ने अली को एक बड़ी मजलिस में बुलाया, जहां ताजिर, दरबारी और दौलत वाले लोग उसके गिर्द बैठे थे। दीनार ने कहा, यह अली है, वही चरवाहा जिसने मेरी मदद की। मैं इसे अपनी कारवानी तजारत का निगरान बनाना चाहता हूं। मजलिस में सरगोशियां होने लगी। लोग कहने लगे, एक चरवाहा ताजिर बनेगा। मगर दीनार की आवाज गूंजी, यह इज्जत उस दिल के लिए है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। दीनार ने अली को पहला तजारती काम दिया। कीमती रेशम, मुश्क और खुशबू का काफिला बसरा के बाजार में बेचने का। अली के हाथों में पहली बार सोने के सिक्के चमके। दिल में एक लम्हे को कुछ लर्जा सा है, क्या यह सब उसका मुकद्दर था या किसी और इम्तिहान की तामीर? अमना ने उसे तनबीह की, अली, वहीं मत भूलना जो दरख्त के साए ने सिखाया, जहां कुछ ना था वहां अल्लाह था। अली ने मुस्कुराकर कहा, और जहां सब कुछ है वहां भी सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। चंद हफ्तों बाद अली और अमना ने गांव की राह ली। उनके गधे की जगह अब घोड़ा था, और हाथ खाली ना थे, बल्कि तोहफे, अनाज, कपड़े और खादिम साथ थे। वही कच्चे घर, वही रहदारी, मगर निगाहें बदल चुकी। जिस भाई ने उसकी मदद से इनकार किया था, आज शर्मिंदा खड़ा था। बोला, भाई, मैंने तुम्हें हकीर जाना, तुम तो मुझसे बहुत ऊंचे निकल गए। अली ने भाई को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, जिसने मुझे ऊंचा किया वह रब है और वह हर दिल में झांकता है। गांव में अली ने एक छोटी सी मस्जिद तामीर कराई, पानी का कुआं खुदवाया और उन सब के घरों में राशन भिजवाया जिन्होंने कभी उसे हकारत से देखा था। लोगों ने पूछा, तूने इंतकाम क्यों ना लिया? अली ने हंसकर कहा, दरख्त के साए में सीखा था, अल्लाह का काम मोहब्बत है, मेरा भी वही होना चाहिए। उस रात अली और अमना एक बार फिर जमीन पर सोए। बच्चों के शोर से गूंजता हुआ घर, कपड़ों की बहार, सोने के सिक्के, मगर नींद उस सुकून से आई जो सिर्फ ईमान से मिलता। अली ने आंखें बंद करते हुए कहा, अमना, जानती हो, वह दरख्त, वह साया, वो भूख, वो आंसू, सब कुछ नेमतें थीं, क्योंकि वह रब की तरफ ले जा रहे थे। दिन गुजरते गए। अली की दयानत और सच्चाई ने शहर भर में शहरत हासिल। दियार बिन ईसा ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी तजारत का निगरान बना दिया था। लोग अली को अबे बसरा कहने लगे थे, मगर शैतान कब खामोश बैठता, जब दिल मुतमिन हो तभी वह सबसे गहरा वार करता है। एक मशवरा जो नरम जहर था। उस दिन अली की मुलाकात एक बड़े ताजिर सोहेल बिन खाकान से हुई। सोहेल ने बड़ी शफकत से कहा, अली, तुम ध्यानदार हो, लेकिन तजारत में नरमी कभी कभी कमजोरी बन सकती है। कभी कभी हकीकत को छुपा लेना, कीमत बढ़ा देना नुकसान से बचा देता है। अली मुस्कुराया और बोला, तो तुम कह रहे हो कि सच नुकसान देता है? सोहेल ने नजरें झुका लीं और कहा, नहीं, मैं कह रहा हूं झूठ फायदा देता है। अली का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। ये बात उसे रात भर सताती रही। फितने का पहला वार उस वक्त हुआ जब चंद रोज बाद अली के जहरे निगरानी एक कीमती सामान का काफिला बसरा से यमन के लिए रवाना हुआ। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, सारा सामान लूट लिया गया। दीनार बिन ईसा के चेहरे पर पहली बार खामोशी छाई हुई थी। बाजार में लोग कहने लगे, यही होता है जब चरवाहों को ताजिर बना दिया जाए। अली पर इल्जाम आने लगा, शायद उसने ही डाकुओं से साजबाज की हो। उस रात अली घर आया तो खामोश था। आमना ने पूछा, क्या हुआ? अली ने बस इतना कहा, शायद मैं काबिल नहीं था, शायद सब ठीक नहीं हो रहा।
आमना ने अली का हाथ थाम कर कहा, जिस रब ने दरख्त के नीचे बचाया था, क्या वो बाजार में छोड़ देगा? तुम आजमाए जा रहे हो। अली छोड़े नहीं गए। उसी रात अली को एक ख्वाब आया। वो दरख्त जिसके नीचे वह बारिश में भीगता था, अब सूख चुका था। दरख्त के साए में एक बूढ़ा चरवाहा बैठा था, जिसने कहा, जब दरख्त सूख जाए तो मत समझना कि साया खत्म हो गया है। साया ईमान का होता है, दरख्त का नहीं। वापस जाओ अली, और सिर्फ अपने रब से मदद मांगो। अली रात के आखिरी पहर मस्जिद की तरफ निकला। बारिश बरस रही थी जैसे वही पुरानी रातें वापस आ गई। अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद किए, या रब में कुछ नहीं, तूने जो दिया था तेरा था, तू जो ले ले वह अभी तेरा है, मगर मैं तुझसे जुदाई नहीं चाहता, मेरे यकीन को बचा ले। अगली सुबह एक बुजुर्ग मुसाफिर शहर के बाहर आया, जो यह खबर लाया कि वह काफिला व सामान सब सलामत है। डाकुओं ने लूटा नहीं, बल्कि एक पहाड़ी रास्ता था जहां काफिला रुक गया था, क्योंकि ऊंटों का रहनुमा जख्मी हो गया था। मैं खुद उसे रास्ता दिखाकर ला रहा हूं। बाजार में जैसे हंगामा मच गया। अली पर जो शक किया गया था वह गलत निकला। दीनार बिन ईसा दौड़ता हुआ आया और अली को गले लगा लिया। ए चरवाहे, तूने मेरा नहीं अपना इम्तिहान जीता है। अली के काफिले की वापसी सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, यह एक सबूत था कि जब सब कुछ खत्म होता नजर आए, अल्लाह की मदद वहीं से आती है जहां हमने सोचा भी नहीं होता। शहर में नई फिजा थी। बाजार अब अली के फिक्र से गूंजता था। दुकानदार कहते थे वही अली जो चरवाहा था, अब दयांत का ताज है। मगर अली नहीं बदला। वह अब भी मस्जिद की पहली सफ में होता। कभी किसी यतीम बच्चे को गले लगाता, तो कभी रास्ते में गिरी रोटी को उठाकर चूम लेता। दिन गुजरते गए। अली अब सिर्फ एक कामयाब ताजिर या ईमानदार शख्स नहीं रहा, अब वह दिलों का चरवाहा बन चुका था। लोग उसके पास सिर्फ सौदा बेचने या खरीदने नहीं आते थे, बल्कि अपनी उम्मीदें, अपने दुख, अपनी उलझने लेकर आते। अली सबकी बात सुनता, लेकिन उसकी बातें हमेशा मुख्तसर होती थीं, खामोशी में लिपटी हुई नसीहतें। उस रात अली ने ख्वाब में फिर वही दरख्त देखा, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साए में कई दरख्त उग चुके थे और उनके नीचे लोग बैठे दुआएं मांग रहे थे। बूढ़ा चरवाहा फिर जाहिर हुआ। याद है अली, तुमने कहा था, मैं बस एक चरवाहा हूं,